अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ लिखे हाउस मेकर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको रमज़ान करीम की। जैसे कि कल हमारा पहला रोज़ा होगा पाकिस्तान में और आज हमारा जो रोज़ा है वो स्टार्ट हो चुका है बहुत से डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे सऊदी अरब में स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, आप लोग ने मुझे बताना है कि इस रमज़ान करीम में आप लोगों ने क्या क्या तैयारियाँ की हैं इस रमज़ान के स्टार्ट होने से पहले। क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, बहुत सी वीडियो देखी हैं जिनमें ख़वातीन बहुत कुछ बना बना के फ्रीज़र में सेव करी हैं और वो उन्होंने फ्रीज़र्स भर दिए हैं, जिसमें पराठे बना बना के फ्रीज़ करी हैं, रोल बना बना के फ्रीज़ करी, समोसे बना बना के फ्रीज़ करी, और तो और उन्होंने बेसन को भी बना के उसका जो पाउडर है वो बना के फ्रीज़ तो नहीं, उसको स्टोर कर लिया है। आप लोगों ने कौन-कौन सी तैयारी की है? चलिए छोड़िए इन तैयारियों को, मैं आपको आज ये टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिससे अगर आपका वेट ओवरवेट है आप और आपका वेट स्ट्रक हो चुका है, आप समझती हैं कि मैं कुछ भी खाती हूँ या कुछ भी डाइटिंग करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, मेरा वेट कम नहीं होता, तो ये रमज़ान आपके लिए गोल्डन पीरियड है। इसमें आप अपना वेट रिड्यूस कर सकती हैं, स्ट्रक वेट अगर आपका हो चुका है उसको भी आप कम कर सकते हैं। ये मैं ख़वातीन के लिए जनरली बात कर रही हूँ, लेकिन ओवरऑल हज़रात भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? इसमें आप लोगों को मैं डाइट बताऊंगी और साथ साथ वो टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिसको करने से आपका वेट बहुत जल्दी जाएगा और विदाउट किसी प्रॉब्लम के जाएगा। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मेरा और आपका जो कनेक्शन है वो मज़ीद स्ट्रांग हो और इस तरीके से मैं आपसे अच्छी अच्छी टिप्स लेकर आती रहूँ। अच्छा, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जब रमज़ान में रोज़े रखते हैं, रोज़े रखने के बावजूद वो कंप्लीट रोज़े रखते हैं लेकिन उसके बावजूद उनका वेट गेन हो जाता है। इसकी रीज़न ये होती है कि वो रमज़ान में जो हमारी ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। और मुरगन ग़िज़ाएँ जो ऑयली थिंग्स हैं या फ्रीज़ किए हुए आइटम्स हम जब खाते हैं तो उससे एक तो ना सिर्फ ये कि हमारा वेट गेन होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हम थके थके फील करते हैं, हमारी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। रमज़ान का जो मकसद है, रोज़े का मकसद है, वो आपको एनर्जेटिक करना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हल्की फुल्की होगी तो आपके अंदर एनर्जी फील होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी को ओवर फ्लडेड कर देते हैं इस तरह की मृगन चीज़ों से, फ्राइड थिंग्स से, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी का इंजन है वो बहुत स्लो काम करने लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि आपने ऐसा फ्यूल अपनी बॉडी में डाल लिया जो कि फुल ऑफ कचरा है, फॉर एग्जाम्पल फुल ऑफ टॉक्सिन्स है, तो डेफिनेटली आपका इंजन स्लो हो जाएगा। आपका मेटाबॉलिज्म, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में समझना है तो मेरी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि किन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और मेटाबॉलिज्म को किस तरीके से हम फास्ट कर सकते हैं। रमज़ान में अगर आप चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए, उसको गेयर लग जाए, आपका जो स्लो इंजन है वो फास्ट मूव में चला जाए, तो आपको चाहिए कि आप मेरी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये, क्योंकि ये जो है ना, ये नहीं कि मैंने हवाई कोई बातें की हैं, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आजमाई हुई हैं। लास्ट रमज़ान में मैंने यही चीज़ें फॉलो की थी, यही डाइट रूटीन फॉलो की थी, यही अपना लाइफस्टाइल मैंने फॉलो किया था, तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। आप लोग भी अगर इसको फॉलो करते हैं ना तो मुझे यकीन है कि आपका वेट 8 to 10 kg भी रिड्यूस हो सकता है, ठीक है? और मैक्सिमम बता रही हूँ, और कम अज़ कम भी आपका वेट 5 to 6 तो ईज़िली कम होगा ही होगा। तो अगर आप लोग इस डाइट रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं तो एंड तक आपने मेरी इस वीडियो को देखना है। आज बना रही हूँ मैं कद्दू दाल की रेसिपी, और ये बहुत ही अच्छा खाना होगा, ये अच्छा एडिशन हो सकता है आपके इफ्तारी के एक दिन के मेन्यू में। तो अगर आप इस तरीके से अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सालन बनाएं कम ऑयल में। आप तमाम स्टेप्स को देखते जाइएगा, साथ साथ हम ये भी डिस्कस करते हैं कि रमज़ान में अपनी किस किस तरीके से अपनी डाइटरी रूटीन को सेट करें जिससे हमारा एक तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, साथ में हमारा वेट रिड्यूस हो, और साथ साथ हमारा एनर्जी लेवल है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है? सबसे पहले तो मैं सब्ज़ी यहाँ पे काट रही हूँ और साथ साथ मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि रोज़ा हमारा स्टार्ट होता है सहरी से, ठीक है? सहरी बेसिक थिंग है, जब हम अपना खाना पीना स्टार्ट करते हैं तो सहरी में ही हम लोग गलती कर देते हैं। हम जो है सहरी में सबसे पहली जो हमारी गलती होती है वो हम ये कि मुरगन ग़िज़ाएँ या पराठे हम लोग खाते हैं। पराठा खाना बिल्कुल अलाउ नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा बिरयानी जो रात को बची हुई है वो खा रहे होते हैं कि अब हम ये खाते रहेंगे। और दूसरी बात ये, वो पूरी रात खाते रहते हैं, इफ्तारी के बाद वो नॉन स्टॉप खाते हैं टिल सहरी, या एटलीस्ट समझ लेके 3-4 बजे तक वो खाते हैं, बस अब सहरी होगी तो सो जाते हैं। एक तो ये होता, फिर नमाज के टाइम उठते हैं या क्या करते हैं, आई डोंट नो, उसका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन लोग इस तरह भी करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपने जो है अपना खाना पीना जो इफ्तारी के बाद है उसको स्टॉप कर देना है
10 बजे तक, ठीक है। 10 बजे के बाद आपने फिर कुछ नहीं खाना है। कोशिश करें 9 ओ क्लॉक 8 ओ क्लॉक अपना जो खाना पीना है उसको स्टॉप कर दें। उसके बाद आपने सहरी में खाना है। सहरी में आपने, अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना आपका मेन मकसद है, आपका वेट काफ़ी ओवर वेट है आप, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने 2 बॉयल एग्स लेने हैं और साथ में एक बोल लेना है योगर्ट का। उसमें योगर्ट के उस बोल में आपने सीड्स ऐड करने, जैसे पम्पकिन सीड है, वॉलनट्स हैं और जितने भी हम आपके ड्राई फ्रूट्स हैं आपको जो पसंद हैं, जैसे कैश्यूज़ और आलमंड्स, ठीक है, बादाम, ये तमाम चीज़ें। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी अमाउंट में। आपने छोटे बोल में आपने योगर्ट लेनी है और एक एक चम्मच आपने इन 3-4 जो आपको ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं कोशिश करें कि ले लें, ठीक है। आपने फिर ये खा लें ताकि आपका एनर्जी लेवल भी इम्प्रूव हो। साथ में ये अच्छे फ़ैट होता है, ये आपके जो बैड फैट को कम करता है और इनमें ओमेगा 3 भी होता है कि ओमेगा 3 आपको आपके हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप चाय ना लें और अगर आप लेना चाहते हैं तो ग्रीन टी ले लें विदाउट शुगर। तो ये अच्छा मेटाबॉलिज्म बूस्टर है। ये सहरी जो आपने की है ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी, वेट को आपके रिड्यूस करने में हेल्प आउट करेगी और एनर्जी लेवल भी आपके सही रहेंगे क्योंकि हमने प्रोटीन भी ली है, हमने योगर्ट भी ली है। तो आपको इससे कोई ऐसी ये फील नहीं होगा कि आपने कुछ नहीं खाया या आप लेथार्जिक बिल्कुल फील नहीं करेंगे। उसके बाद आपने जो है वो जब आपने सहरी कर लेनी है उसके बाद आप नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद आपने वॉक करनी है एटलीस्ट 20 मिनट्स, ठीक है। अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपके बच्चे भी हैं तो स्कूल जाने वाले स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो आपने ये नहीं करना कि आप फ़ौरन आप सो जाएं। इसके बाद अब जब स्कूल जाने लगे बच्चे उस टाइम उठे, आपने जागना है और जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते स्कूल उनको भेज दें। उसके बाद अपने नैप लेनी है, ठीक है। नैप लेने के बाद जब आप उठेंगी तो आपने उसके बाद आपने थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट आपने एक्सरसाइज करनी है 15 मिनट्स की, ठीक है। 15 मिनट्स की एक्सरसाइज कोई छोटी स्लो वॉक हो सकती है, कुछ भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने घर के काम करने हैं। आपको मैं इसलिए इस टाइम कह रही हूँ क्योंकि बच्चे इस टाइम घर पे नहीं होंगे, काम ज़रा कम होगा, आप अपने आप को तवज्जो दे सकेंगे, एनर्जी लेवल भी आपको ठीक होगा उस टाइम क्योंकि अब रोज़ा भी स्टार्ट हुआ होगा। उसके बाद आपने बच्चे जब स्कूल से आ जाएंगे आप नमाज़ वगैरह पढ़ें, अपना जो दिल है उसमें अल्लाह की रग़बत पैदा करें और कोई विद ज़रूर आपने करना है, ठीक है, जिससे आपको दिल को सुकून भी मिलता है और आपकी बॉडी भी हल्की फुल्की फील करती है। उसके बाद जब आप इफ्तारी का टाइम होगा तो इफ्तारी के टाइम में आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल कोई मुरगन ग़िज़ा नहीं खानी, ठीक है। अब आपने इस टाइम बहुत एहतियात से सबसे पहले अपने जो रोज़ा आपने इफ्तार करना है वो एक खजूर से कर लें और साथ पानी पिएं और साथ ना ही कोई आपने जो कोई बेवरेजेस ड्रिंक्स बनाने हैं शुगरी किस्म के वो आपने नहीं बनाने, बल्कि पानी के साथ आपने और सादा पानी के साथ और खजूर के साथ अपने रोज़ा इफ्तार करना है। फिर आपने नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपने चना चाट का एक बॉल बनाना है, ठीक है। चने आप बॉईल करके रख लें और चना चाट के बॉयल में आपने वेजीज़ डालनी है, योगर्ट डालनी है, फ्रूट्स डालने हैं। या एक बिग बाउल आप बना के इसे खाएं ताकि आपका पेट भी इससे फुल हो। अगर क्योंकि आपने रोज़ा रखा है तमाम दिन का तो आपको एक एनर्जी मिलनी चाहिए। एनर्जी हमें मिल जाएगी क्योंकि इसमें प्रोटीन है, चनों में प्रोटीन होती है, साथ में आपने वेजीज़ भी डाली हैं और साथ में आपने योगर्ट डाली है और साथ में आपने इससे फ्रूट्स भी डालने। तो ये तमाम चीज़ें डालनी कोई, लेकिन कोई आपने इसमें शुगर नहीं डालनी, ठीक है, एडिड शुगर नहीं डालनी। चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च भी मैंने इसमें कूट के डाली है। तो अब जो है हमारा मसाला तैयार हो चुका है कि हम इसमें दाल डालें और हमारा मसाला ये देखिए तैयार हो चुका है, तकरीबन बिल्कुल बनने के करीब है। अब इसमें मैं दाल डालूँगी और कद्दू डालूँगी, इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे। और देखिए मसाले ने जो है ना ऑयल छोड़ दिया है इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट ऐसा है कि इसमें कुछ भी डालें ना, गोश्त डालें, आलू डालें, जो भी डालें ना, ये स्टेप हर यूनिवर्सल स्टेप है ये वाला। हर सालन से पहले ये स्टेप ज़रूर आता है। तो ये स्टेप आ चुका है। थोड़े से कुछ टमाटर मैंने एक पान में डाला था, मुझे लग रहा था टमाटर कम है, तो वो टमाटर जो है वो गल नहीं रहा है, इसको गलाती हूँ मैं। फिर इसमें डालूँगी मैं दाल। सालन को अगर आपने करारा बनाना है, करारा, तो उसमें डालें दही, जो कि फ्रिज में आपके पड़ा होता है बचा हुआ, कल का दही होता है, 2 चम्मच वो डाल दें तो आपका सालन करारा बनेगा ही बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। अब इसमें डालेंगे दाल। और इफ्तारी की तकरीबन
1 घंटे के बाद आपने जो है ना कहवा ले लेना है। अगर आप चाय लेना चाहते हैं चाय ले लें, लेकिन आपने जो चाय बनानी है उसमें दूध कम डालना है और चीनी बिल्कुल नहीं डालनी, कोई शुगर नहीं डालनी इसमें। और आपने उसको लेना है और अब आपका कोशिश करें कि इसके बाद आपका जो ईटिंग है वो ईटिंग विंडो क्लोज़ हो जाए, साथ में आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाएगी इसके साथ, ठीक है। और ये बहुत अच्छा होगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपका मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली बूस्ट होता है और आपका जो फैट बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ होता है वो भी बहुत जल्दी बर्न आउट होने लग जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने याद रखनी है और आपने इफ्तारी के बाद जब आपने जो है इफ्तारी कर ली है उसके आधे घंटे के बाद आपने कहवा या चाय भी पी लिया 1 घंटे के बाद, उसके बाद आपने वॉक ज़रूर करनी, 45 मिनट्स की आपने ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। चाहे तो घर में करें, आपका घर बड़ा है, बाहर गली में भी आप कर सकते हैं। गली अगर आपकी लंबी है तो आप 5 6 7 8 चक्कर जितने 45 मिनट्स में आपके लगते हैं वो लगाएगा, ज़रूर लगाएगा। अपने बच्चों को भी अपने साथ इस हैबिट में शामिल कीजिए, वॉक करें उनके साथ। और ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, ये भी आपके बर्न करेगी आपके फ़ैट को, ना सिर्फ बर्न करेगी, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी, बल्कि आपके बॉडी में एक न्यू एनर्जी फील होगी, ठीक है। जो आप बहुत से लोग ये फील करते हैं जब रोज़ा रखते हैं तो बहुत थकन फील करते हैं। तो ये थकन आपकी क्यों होती है? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपका अंदर का जो निज़ाम है ना, इंजन है, वही स्लो हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपकी बॉडी फील करेगी वो थकी हुई है, वो लिथार्जिक है, उसमें जान ही नहीं है, बेजारी फील होगी, कोई काम करने को आपका दिल नहीं करेगा। तो आपने ये चीज़ें आपने ज़रूर याद रखनी है कि आपने ईटिंग हैबिट्स को अपने ठीक करना है, साथ साथ अपने एक्सरसाइज को अपने रोज़े में ऐड करना है। तो आज का मेरा बस यही आपको है कि यही आप मैसेज होगा कि आपने जो है ना अपने इर्द गिर्द देखना है उन लोगों को जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इस रमज़ान में चैरिटी भी करें, उन लोगों को भी देखें। ये नहीं कि हमने दस्तरखानों को भरना है, अपने फ्रिज को भरना है, अपने फ्रीज़र्स को भरना है, नहीं, बल्कि जो है अपने दिल को खाली करें ताकि दिल में आपके अल्लाह समा जाए, ठीक है। और आपने अपने पेट को भी खाली करें ताकि आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स भी कम हो और आप उतना ही खाएं जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, जितनी आपकी बॉडी जितनी आपकी बॉडी को आपके इंजन को चलाने की, इफ़ेक्टिवली चलाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि हमारे आजकल मैंने देखा लोगों के अंदर ना लालच, ग्रीड बहुत बढ़ गया। चाहे तो ग्रीड पैसे का हो, कपड़ों का हो, शूज़ का हो, और खाने का भी ग्रीड होता है, ठीक है। लोग समझते हैं कि शायद हम हर चीज़ खा लें, शायद कल का दिन आए ना आए। तो ये चीज़ आपने रमज़ान में तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि रमज़ान का वरना जो मकसद है ना वो तो यही है कि अपने आप को कंट्रोल करना है, अपनी जायज़ ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है। बस अब मैं यहाँ पे खाना तकरीबन मेरा बन चुका है, खाना लगाऊंगी और साथ साथ मैं सफाई भी कर रही हूँ किचन की, ताकि किचन भी साथ साथ नीट एंड क्लीन होता रहे। और एंड पे मैं इसमें सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ। और आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट से मुझे बताइएगा। और आप लोग रमज़ान में क्या डाइट करते हैं, किस तरीके से फॉलो करते हैं डाइट को, ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ में ज़रा सा भी कुछ आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा होगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। खाना बनने वाले अच्छा, अब आप कुछ ख़वातीन मुझसे ये भी कहेंगी कि वो तो ये चीज़ें नहीं खाती, लेकिन उनके घर वाले सब ये खाते हैं, उनके बच्चे खाते हैं। तो बच्चे चलिए अगर आप खाते हैं तो आपने ये जो पकोड़े हैं, समोसे बनाने तो होते हैं कुछ लोगों के घर में, बड़ा कंपल्सरी है, क्योंकि मेरे घर में भी बनेगी, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन मैं अपना इंटेक बहुत कम कर लूँगी, मैं वो पकोड़े समोसे बिल्कुल नहीं खाऊँगी और मैं अपने लिए चना चाट की बोल बना के उससे मैं अपनी इफ्तारी करूँगी। और इसके अलावा एक और बात भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर कुछ लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ना कि पकोड़े खाने ही हैं, तो 1 चम्मच में आपने पकोड़ा, आजकल बहुत सी वीडियोस हैं इंटरनेट पे, अगर आप देखना चाहें तो 1 चम्मच ऑयल में आपने पकोड़ा बनाना है, उसको फ्राई करना है, मिनिमम ऑयल हो, ठीक है। तो वो आप लोग खा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं भी नेक्स्ट वीडियो में इसकी आपको रेसिपी बना के सिखाऊंगी कि किस तरीके से कम ऑयल में आप पकोड़ा बना सकते हैं। मतलब मैं रोटी भी बना लेती हूँ साथ साथ। और अगर आपका वेट, अगर आप नहीं कर सकते ना इस तरह की डाइट जिसमें आप चने ना खा सके, तो सादा छोटा सा फुल्का बना के ना आप वो सालन के साथ खा सकते हैं। लेकिन आपने इसके साथ कोई भी एडिड चीज़ नहीं खानी, सिर्फ पकोड़े, समोसे, फ्रूट चाट। अच्छा, फ्रूट चाट भी आप लोग नहीं छोड़ सकते, लेकिन इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालनी, आपने चीनी नहीं ऐड करनी, शुगर आपने एक्स्ट्रा शुगर आपने रमज़ान में नहीं लेनी। तो इससे आपका वेट बहुत जल्दी कम होगा। और अगर आप बॉयल्ड राइस खाना चाहते हैं, बॉयल्ड राइस की क्वांटिटी कम करें, साथ में दाल ले सकते हैं। तो आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी डाइट को फॉलो करना है। लेकिन आपने बस ओवर ईटिंग नहीं करनी इस रमज़ान में।
और अपनी बॉडी को भी समझना है कि आपकी बॉडी के अंदर भी कोई मैकेनिज्म चल रहा है, आपकी ख्वाहिशात के बिल्कुल पीछे नहीं भागना, ठीक है। बस अब एंड पे मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा इस रमज़ान में भी, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि जो रमज़ान है ये दुआओं का मंथ है। जो भी हम दुआ करेंगे इसमें ज़रूर कबूल होगी। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और अल्लाह आपको भी हमेशा खुश रखे। यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मम्मा। बहुत मज़े का लग रहा है। खा के बताओ कैसा बना है सालन। जी ठीक है। ओहो अच्छा लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। यम्मी है। कड़ाकेदार सालन। कड़ाकेदार